नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और अब बात काउंटिंग की। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 295 का फिगर दिया है वो एकदम सही है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 300 के पार जाती है तो वो जनता का वोट नहीं होगा, वो ईवीएम का वोट होगा। कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है, वो एकदम सही बता रहे हैं। बयान सुनवाते हैं। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। और शैलेंद्र भदौरिया आपको नजर आ रहे होंगे। तो शैलेंद्र, कल नतीजे आने हैं, कुछ घंटों का इंतजार है। उससे पहले अब ईवीएम फिर चर्चाओं में आ गई है और लाने वाले भी वही दिग्विजय सिंह। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि चुनाव के पहले से ही दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं और अब एक बार फिर जब काउंटिंग होने में अब महज कुछ घंटों का समय बचा और ऐसे में एक बार वो फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का यदि वोट है तो वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। 295 का जो आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, यानी इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है वो उसको जो है पाने में वो कामयाब होंगे। और यदि बीजेपी की 300 पार से अधिक सीटें आती है तो सीधे तौर पर ये जनमत नहीं है, जनता का वोट नहीं है, बल्कि ईवीएम का वोट है। देखिए, दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे वह अपने चुनाव प्रचार के दौरान की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, या फिर अब देखिए जिस तरीके से चुनाव अब अभियान पूरी तरीके से थम चुका है, केवल 24 घंटे से भी कम का समय बचा और ऐसे में एक बार वो फिर ईवीएम की बात कहने लगे। हालांकि देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो उनके बयानों पर पहले भी इस तरह की प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि जब हार सामने नजर आती है तो दिग्विजय सिंह ईवीएम को मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका भी एक रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। नेहा जी, दिग्विजय सिंह का बयान आया है और अगर 300 पार बीजेपी जाती है तो वो जनता के वोट नहीं होंगे, वो ईवीएम के वोट होंगे। नेहा जी। ललित जी, देखिए, एग्जिट पोल के जो रुझान है वो सामने आ गए थे और उसके बाद पे कांग्रेस पार्टी का अगर रुझान नहीं आता तो मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अधूरी रह जाती। तो दिग्विजय सिंह अपनी आदत के अनुसार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भोपाल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की लोकसभा भी जो राजगढ़ की जो लोकसभा है वो भी हारने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस का चोपड़ा साफ पूरे देश से हो रहा है और तीसरी बार हो रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता इस कदर से आगे बढ़ रही है, तो ये तो बहुत साफ था कि कभी इलेक्शन कमीशन, कभी प्रक्रिया जी, कभी ईवीएम का ठीकरा फोड़ना स्वाभाविक था। तो क्या ये माना जाए कि कल जो नतीजे आने हैं उसका ये पहले ही एक रिएक्शन या डैमेज कंट्रोल या कहा जाए कि सियासी तौर पर कहा जाए कि महाने की ये तैयारी है? नेहा जी। क्योंकि कांग्रेस आत्मावलोकन नहीं कर रही और अपने ऊपर दोष लेने से ज्यादा वो कभी ईवीएम और कभी इन सब चीजों पर, प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाती है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि राहुल गांधी पहले अमेठी छोड़ के वायनाड भागे और अब वायनाड से ही भाग कर रायबरेली गए। हाँ। दिग्विजय सिंह को अपना भविष्य स्पष्ट नजर आ ही रहा है, पर जब आप अवलोकन ना करना हो तो ये एक इजी टारगेट है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक हम रिएक्शन लेंगे। भूपेंद्र जी, दिग्विजय सिंह का बयान आया है, कांग्रेस ने जो 295 का फिगर दिया है वो सही है और अगर बीजेपी 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं, वो ईवीएम का वोट है। जी, बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं। ऐसा कभी आपने भविष्य में सोचा था कि जो है 1,07,00,000 वोटों की जो है अंतर आ जाएगा चुनाव की मतदान का प्रतिशत घोषित करने में? 75 साल में कभी आपने ऐसा सुना है क्या? ये चुनाव में हो रहा है। आपने कभी ऐसा सुना है 75 साल में कि जो है चुनाव की मतगणना के एक दिन पहले नियम बदल दिए गए? अब जो है पोस्टल बैलेट बाद में गिने जाएंगे, पहले नहीं गिने जाएंगे। ये सब कारनामे क्यों हो रहे हैं आप बताइए।
आपने पहले कभी सुना कि जो है किसी पार्टी ने खुल के नंगाई के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुसलमान, मुल्ला, सारी चीजें की हों और पाकिस्तान और मांस और मच्छी और मुजरा तक पर पहुंच गए लोग? ऐसा कभी पहले हुआ था? और चुनाव आयोग शांत सो रहा था? जी ये जो समस्या है, ये सारी समस्याएं सामने सबको दिख रही, आपको भी रही हैं। जी आपकी अलग मजबूरियां हैं, हम लोगों की अलग मजबूरियां हैं कि कितनी बात भूपेन जी, करेंगे। ये बड़े मार्के की बात है। नेहा जी, ये बात सही है, आयोग सबसे ज्यादा इस बार विवादों में रहा है, चुनाव आयोग। नेहा जी, ये जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। और इस बार हमारी भी तैयारी ये है कि जहाँ पर ये जो है फेस करते थे, यहाँ पर के पूरे देश में पता कर लें। ठीक। कम से कम 35 लाख वोटर्स के जो है पते ठिकाने बदल दिए हैं। कैसे करता है? बिना एप्लीकेशन के कैसे चेंज हो जाते हैं? एक बीवी जो है एक पोलिंग बूथ पर है और पति का कहीं दूसरे पोलिंग बूथ पर कर दिया है, जब बिना एप्लीकेशन के कैसे हो जाता है? ठीक। ये इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देने चाहिए ठीक कोर्ट में ठीक जाकर। ठीक ठीक भूपेन जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिएक्शन के लिए। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी धन्यवाद। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दरअसल हमें रुक करना होगा, चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है कल।